चलो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में देखो वो क्या बोल रहा है कि x1 x2 x3 so until xn वेरिएबल जो है टेकन बाय वेरिएबल x, ठीक है। so until y1 y2 y3 so until yn को वेरिएबल y से डिनोट कर रहे हैं such that yi is equal to a of xi plus b, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, yi is a xi plus b। याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था, प्लस ए माइनस ए करने से वेरिएंस का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिवीजन सेम रहती हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय ए करने से वेरिएंस जो है वो मल्टीप्लाई ए करने से ए स्क्वायर टाइम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए करने से डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने लिखवाया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्लियर से ये है कि ये प्लस बी का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ए करने से जो वेरिएंस आएगा वाई आई का वो ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो जाएगा, यानी कि जो वेरिएंस ऑफ वाई आई है ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स आई, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज या नहीं, बता दो। यस सर। राइट, अरे जिसका डाउट था ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मल्टीप्लीकेशन है उसका स्क्वायर टाइम 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, ठीक है। 11th के बाद 18th देखो, कंसीडर द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो 1 से, ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर हो गए। इफ यू मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय -1 एंड ऐड 1 टू ईच नंबर द वेरिएंस ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज। अब मेरे को एक चीज बताओ, -1 करने से वेरिएंस जो है वो -1 का स्क्वायर टाइम हो जाता है, यानी कि वेरिएंस चेंज ही नहीं होगा, -1 का स्क्वायर इज 1, राइट। और आगे उसने बोला है कि उसके बाद क्या कर दिया, ऐड 1 कर दिया। ऐड 1 करने से अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस बताना था, और कल हमने इसका फॉर्मूला देखा था n स्क्वायर -1 बाय, याद है कल डिराइव किया था ये, तो n स्क्वायर -1 बाय 12 आंसर। n के अंदर 10 पुट करना है, तो 10 का स्क्वायर 100 - 1 99 बाय 12, दैट इज आंसर, ठीक है। जो भी आ रहा है, ठीक, पक्का ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। और बोलो, और बोलो, शाबाश। ओके, 21st। अरे ये सेम चीज है, देखो जरा, इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना, वो क्या बोल रहा है, मीन ऑफ एक्साइज, ठीक है, यानी कि एक्स बार दैट इज गिवन टू बी 48 एंड इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ एक्स आई दैट इज गिवन टू बी 12 एंड मीन ऑफ वाई आईज is 55 and standard deviation of yi is 15 and yi is equal to axi plus b। तो वो बोल रहा है कि a and b क्या होगा ये निकालना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें ये पता है कि अगर axi plus b है तो इनका क्या रिलेशन आएगा, दैट इज वेरिएंस ऑफ yi दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये चीज क्लियर है, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करो, ये सॉरी ये वेरिएंस है स्टैंडर्ड डिवीजन का, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो अपने को तो चलो वेरिएंस है ना। तो अब देखो, अच्छा एक काम करो, स्क्वायर रूट कर दो, तो क्या आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आई इज a टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आई। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आई क्या है, 15, दैट इज a टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आई क्या है, 12। तो 3 से कटिंग हुई 5, 3 से कटिंग हुई 4, तो a की वैल्यू आ गई 5/4, 1.25। तो a जो है वो तो पता चल गया 1.25। अच्छा एक चीज है कि चारों ऑप्शन के अंदर a अलग अलग है, ध्यान से चेक कर लो। तो ये तो यहीं से पता चल गया कि a अगर 1.25 है तो a फर्स्ट ऑप्शन a आंसर है। बट लेट्स सी b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो a ऑप्शन में मतलब 2-3 ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर a 1.25 होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती, फिर b ढूंढना पड़ता। अब b ढूंढने के लिए अभी तक याद करो, ये ध्यान से देखो, ये हमने जो मीन है x का एंड y का वो यूज ही नहीं किया हमने। अब मीन का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, क्या
कि अगर प्लस ए हो रहा है तो मीन भी प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए हो रहा है मीन भी माइनस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है मीन भी मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए हो रहा है तो मीन भी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। यानी कि इसका मीन का रिलेशन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि y का बार दैट इज इक्वल टू a टाइम x बार प्लस b। अब अगर इसमें स्टिल कंफ्यूजन है कि ये कैसे आया, राइट, तो मैं क्या करता हूं, मैं डिराइव कर देता हूं। तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय n, ये क्या हो गया अपना x बार। अब yi का मीन क्या आएगा, y बार दैट इज y1 प्लस y2 प्लस ऑन टिल yn डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना। अब y1 क्या है, इधर 1 पुट कर दो, दैट इज ax1 प्लस b। y2 क्या है, इधर 2 पुट कर दो, ax2 प्लस b प्लस ऑन टिल axn प्लस b डिवाइडेड बाय n। अब देखो ax1 ax2 ax3 सो ऑन टिल axn, a कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल xn प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस n टाइम्स nb डिवाइडेड बाय n अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय n अलग कर दिया, नीचे वाला n ये कटा, तो ये क्या आ गया x बार, तो ये बन गया a टाइम्स x बार प्लस b दैट इज y बार। तो ये रिलेशन आ गया, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो y बार क्या आ गया, y का मीन 55 इक्वल टू a की वैल्यू अभी निकाली हमने 5/4, तो 5/4 टाइम्स x का बार, x का बार क्या आ रहा है, x का मीन 48 प्लस b, ये कटा 12 पे, तो 12 इंटू 5 60, 60 इधर आया तो माइनस 60, तो 55 माइनस 60 -5 दैट इज इक्वल टू b एंड वी आर डन। तो b की वैल्यू -5। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, और बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अपनी को करनी है अभी। चले करें शुरू, राइट, आ जाओ, हेडिंग दे दो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। इसके अंदर लिमिट्स का बेसिक फंडा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा, ये दोनों चाहिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलास, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ठीक है, ये फॉर्मूला चाहिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलास चाहिए, जो मर्जी हो जाए, प्लस लिमिट्स का बेसिक फंडा, साइन 0/0, tan 0/0, दैट्स इट। कुछ आगे एक्सपोनेंशियल वाले आएंगे, लॉग वाले आएंगे, जो हमने लास्ट में देखे थे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, करें शुरू करें, ऑनलाइन इधर ही हो, करें शुरू, Yes, sir. राइट, Yes, sir. चलो अब पहले समझो, ठीक है, क्या चीज है मेरा मोटिव राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, आराम से नहीं करेंगे, करेंगे अच्छे से, ठीक है, एक स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे पहले वाली, बट मेरा मोटिव है मेजर डिफरेंशिएशन अभी 11th में क्लियर कर देना। डिफरेंशिएशन एक्चुअली 12th का टॉपिक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट है डेरिवेटिव, वो 11th का है वो, लेकिन मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है, डेरिवेटिव का जो मीनिंग होता है वो 12th में आता है, लेकिन मैं वो मेरे को 11th में समझाना है ताकि फील आनी शुरू हो, मतलब समझ में आए है क्या चीज, डेरिवेटिव है क्या चीज, ठीक है, करता क्या है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर तुम ऑलरेडी बहुत जगह डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हो, तो पता होना चाहिए वो डिफरेंशिएशन करता क्या है, कैसे यूज करना है, तो पता चलेगा तुम्हें हर कहां पे डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, वो सब कुछ पता चलेगा, तो उसका बेसिक मीनिंग हमें समझना है, देन उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, देन चेन रूल, वो सारा का सारा डिराइव होगा, सब कुछ आएगा, प्रूफ आएगा उनका कहां से है कैसे है, ठीक है, एंड देन 11th का 12th के एक एक दो टॉपिक्स हैं वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि तब जाके इजी हो जाएगा, और वो 11th में भी कवर अप होते हैं, बहुत सारे स्कूल है जो वो कवर अप करते हैं वो टॉपिक्स, ठीक है, चलो आ जाओ, लेट y इक्वल टू f of x इज अ फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू f of x एक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, देन डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक है, that is
dy बाई dx, बिल्कुल भी नहीं लिखना, छोड़ दो, dy बाई dx और y डैश और d बाई dx ऑफ f ऑफ x, इन तीनों चीजों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या y डैश, या फिर d बाई dx ऑफ f ऑफ x, क्योंकि y और f ऑफ x बराबर है ना, तो इसका d बाई dx करो या इसका d बाई dx करो, ऑब्वियसली दोनों बराबर होने चाहिए, और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन आता है, दैट इज y डैश। तो इन तीनों चीजों को क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये कैसे निकालना, कैसे है, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, that's it. So this is your basically dy by dx, और ये तीनों की तीनों हमारे इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेटिव तुमने देख रखे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, कहां से आए, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कहां से आए, सारे यहीं से आए। ये चीज है, ये चीज डिफाइन करता सारा का सारा। नाउ एग्जांपल, लेट्स सी इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मैंने लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो आ जाना चाहिए इधर से, राइट। तो मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h क्या जाएगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे x प्लस h, तो आ जाएगा साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x यानी कि साइन x डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, Yes, sir. sir. राइट। नेक्स्ट, अब पहले तो ये देखते हैं कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या डिटरमिनेंट फॉर्म है, पहले वो चेक कर, वैसे वो इधर से भी चेक कर सकता हूं मैं, h को 0 पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट किया, ये 0 आ गया, तो x प्लस 0 x, तो ये चला गया f ऑफ x माइनस f ऑफ x, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर h टेंड्स टू 0, तो यस इट्स अ 0 बाय 0 फॉर्म, वो इधर भी जाएगी, h को 0 पुट करो, ये आ गया sin x, x प्लस h तो क्या हो गया, x प्लस 0 तो x, तो sin x माइनस sin x 0, h 0, तो इट्स अ 0 बाय 0 फॉर्म, राइट। अब इसको एंटर करने का तरीका, sin c minus sin d, so that is limit h tends to 0 sin c minus sin d to sin this minus this by 2, तो this minus this किया, x x कटा तो बचा into cos, दोनों का एडिशन by 2, तो 2x plus h by 2 डिवाइडेड बाय ये h। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट, अब h को अगेन 0 पुट करें, तो देखना पड़ेगा हमें कि कौन सी न्यूमरेटर में टर्म है जो 0 की तरफ लेके जा रही है न्यूमरेटर को, तो h को 0 पुट किया, तो ये चला गया साइन 0, इसको 0 पुट किया तो आ गया 2x बाय 2x, तो ये cos x जा रहा है, ये sin 0 जा रहा है, तो इस sin 0 बाय 0 को बनाएंगे एंड उसको 1 लिख देंगे, क्योंकि sin 0 बाय 0 1 होता है, बट इट हैज टू बी सेम 0, तो ऊपर अगर अंदर h बाय 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, h बाय 2, तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कर दिया, तो ये चीज क्या चली गई 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। ये 2 2 कटा तो 1 इंटू इधर h को 0 पुट किया, 2 2 कटा तो आ गया तो cos x, तो दैट इज नथिंग बट, तो इसलिए साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. अभी तक मैंने ये नहीं बताया डेरिवेटिव यही क्यों आया, ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैंने नहीं बताया, वो मीनिंग आएगा इसका जब हम मीनिंग देखेंगे कल, मे बी आज मे बी कल, तो इसके मीनिंग के अंदर ये सब कुछ आएगा, वो कल देखेंगे या आज, पहले हम इसको यूज करना देखेंगे, इसको यूज कैसे करके निकालना कैसे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब लेट्स से tan x, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, राइट, तो सीकेंड स्क्वायर को डिराइव करते हैं, देखो जरा इसका डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो इधर आ जाएगा tan x प्लस h माइनस डिवाइडेड बाय h। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, tan c माइनस tan d का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसलिए इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन गया साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x बाय
डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एलसीएम लेके ये इधर, तो साइन x प्लस h cos x माइनस cos x प्लस h sin x, डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा, cos x प्लस h एलसीएम के कारण cos x h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन? Yes, sir. श्योर? Yes, सबको क्लियर है? गर्ल? yes sir, गर्ल भाई? sir clear है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या बन रहा है, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। तो क्या बन गया, साइन दिस माइनस दिस, तो एक्स एक्स कटा तो क्या बचा, एच, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स एच, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो साइन एच बाय एच, एच को 0 पुट कर दो, तो cos x इंटू cos x cos के x, तो बचा 1 बाय, तो दैट इज, तो आ गया भैया tan x का डेरिवेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes sir, अब ट्राई करो, नोट ना करो, इसको खुद करो, इन दोनों को, ये डेफिनेशन नोट करो, इन दोनों को खुद करो, प्लस इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, अभी साइन हो गया cos x का डेरिवेटिव, tan का हो गया cot x का डेरिवेटिव, तो secant x का डेरिवेटिव, secant x का डेरिवेटिव, ठीक है? ये भी खुद करना, ये भी नोट मत करना, ठीक है? शुरू करो, शाबाश। देखो, अब cos x था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाय h। नाउ cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, तो 2x प्लस h बाय 2 साइन दिस माइनस दिस बाय 2, तो h बाय 2 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट? तो साइन h आ गया, साइन h मतलब साइन 0 आ गया, नीचे भी वही 0 चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये आ गया 1, ये बन गया 2 2 कटा, अब h को 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया 2x बाय 2, 2 2 कटा तो x, तो माइनस साइन x, तो d बाय dx ऑफ cos x, दैट इज नथिंग बट माइनस साइन x। ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. Yes, sir. राइट? नेक्स्ट cot x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cot x प्लस h माइनस cot x डिवाइडेड बाय h, ठीक है? अब cot का तो कोई फॉर्मूला नहीं है सच, cot c माइनस cos g वगैरह, तो हमने क्या किया, साइन cos में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया cos x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। एलसीएम लेके ये इधर, तो ये आ गया साइन x cos x प्लस h माइनस cos x साइन x प्लस h, टोटल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ऊपर बना साइन ए cos b माइनस cos a sin b, साइन ए माइनस b, तो दैट वुड बी साइन दिस माइनस दिस, ठीक है? पहले साइन ए वाली टर्म में आता है, तो ये दिस माइनस दिस आता है, साइन ए cos b, तो ये a कंसीडर होगा, तो a माइनस b आएगा, तो दिस माइनस दिस करूंगा माइनस h डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ गया, नाउ साइन h बाय h, सॉरी साइन h बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए हो गया 1, तो बचा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव साइन एज इट इज, माइनस 1 डिवाइडेड h को 0 पुट किया, साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x, तो दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ?
Yes. Yes, sir. Yes. राइट, नोट कर लो। देखो cosecant x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, cosecant of x plus h minus cosecant of x divided by h, तो 1 by sin x plus h minus 1 by sin x divided by h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इधर, तो sin x minus sin x plus h divided by h into sin x plus h, limit h tends to 0, sin c minus sin d, तो 2 sin this minus h by 2 cos this plus this, so 2x plus h divided by h cos sin x plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो डिवाइडेड बाय 2 into 2, ये नेगेटिव साइन बाहर, तो ये आ गया 1, ये 2 कटा, तो -1, ये h को 0 पुट किया तो आ गया cos x sin x into sin x plus h 0, तो sin x, तो sin के नेक्स्ट, तो इसको लिखेंगे sin x into sin x, ताकि ये बन जाएगा cot एंड ये बन जाएगा cosecant, तो माइनस cot x into cosecant x। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, गुड। अब देखो लास्ट secant x, लिमिट h टेंड्स टू 0, secant of x plus h minus secant x divided by h, ठीक है, तो इसको cos लिख दिया, तो 1 by cos इधर आके हो गया cos x, माइनस ये आ गया इधर आके cos x plus h divided by h, साथ में इनका cos, तो cos x and cos x plus h, लिमिट h tends to 0, तो cos c minus cos d, that is minus 2 sin this plus this by 2, that is 2x plus h by 2 into sin this minus this, तो minus h by 2, इनफैक्ट ये नेगेटिव बाहर आके इस नेगेटिव के साथ कटेगा, डिवाइडेड बाय h cos x plus h, लिमिट h tends to 0, ठीक है। अब देखो ये डिवाइडेड बाय 2 into 2, तो ये sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2, ये 1 हो गया, तो ये 2 कटा, तो h को 0 पुट किया तो 2x by 2x, तो दैट इज sin x डिवाइडेड बाय cos x into cos x, तो cos x into cos x, तो दैट इज tan x into secant x, तो इस तरीके से secant x का भी डेरिवेटिव हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये चारों के चारों प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट, sir. जल्दी नोट कर लो जिसको करना है जल्दी। अब दो पर्टिकुलर क्वेश्चन करवा रहा हूं, उन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना, ठीक है, ध्यान से देखो। sin 2x plus 1 and sin x क्या, तो पहले इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये f of x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा x plus h, तो आ जाएगा sin twice of x plus h plus 1 माइनस sin x, ये सारा का सारा f of x एज इट इज sin 2x plus 1 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, बात खत्म, राइट। अब अगेन sin c minus sin d, दैट इज 2 sin this minus this, अब देखो जब this minus this होगा तो क्या होगा, ये क्या आया 2x plus 2h plus 1 माइनस 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 2, तो sin c minus d by 2, तो क्या आ गया 2x कटा, 1 कटा, 2 कटा, तो बचा सिंपली h, cos दोनों का एडिशन by 2, अब जब दोनों को ऐड करूंगा तो 2x plus 2x क्या हो जाएगा 4x, 2h एंड 1 plus 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे वो काट देंगे, इधर तो देखो पहले लिमिट का चीज देखो, पहले कॉमन लेके काटना है। हाँ, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा 2 into 1 into, अब देखो अब कॉमन लेके काटो तो क्या आ गया cos
2x, अरे h को 0 कर दिया, ये 0, तो 2x बाय 4x बाय 2x 2x, और इधर अरे 1 2 बाय 2, हाँ तो वो 1, तो फाइनल आंसर क्या आया 2 cos 2x प्लस 1। अब एक चीज नोटिस करो, चाहे तुम्हारा एडिशन का रूल लगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन का, चाहे डिवीजन का, चाहे सब्ट्रैक्शन का, चाहे चेन रूल, ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, वो सारे के सारे रूल यहीं से आए। यानी कि मेरे को चेन रूल अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इधर से ही आया है। अब इसके अंदर साइन एक्स के अंदर याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब एक्स की जगह कुछ और आ जाए तो चेन रूल हो जाता है। तो यहां पे लगना चेन रूल ही था अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव का था, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया तो मेरे को अलग से कोई चेन रूल नहीं लगाना, इसके अंदर ऑलरेडी वो इंप्लीमेंटेड आया है। क्या उठा रहा था, बोलो। अब अगेन चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाली चीज एज इट इज, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, याद करो चेन रूल, अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0 तो बचा 2, तो ये आ गया। तो चेन रूल से करोगे बिल्कुल सही आएगा, बट वही है, लेकिन स्कूल में अगर उन्होंने बोला यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको यही करना पड़ेगा। अब चेन रूल भी कहां से आया है, वो आया यही है, वो यहीं से आया है, चेन रूल कोई अलग चीज नहीं है। बात समझो, हाथ से वो रोशनी निकली प्रकट हुआ चेन रूल, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसी फॉर्मूला से सब कुछ आया। बात समझे? तो इसके अंदर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेन रूल हमें लगाना नहीं, अपने आप ही सब कुछ है। अच्छा मान लो अब इधर चेन रूल लगाता हूं, क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। लेट्स सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, ऑनलाइन क्या था, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो इस पे ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो क्या जाएगा साइन x प्लस h का f ऑफ x प्लस h, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे x प्लस h माइनस सॉरी साइन डिवाइडेड बाय h, राइट। अब अगेन साइन c माइनस साइन d, तो दैट इज 2 साइन दिस माइनस दिस बाय 2। अब देखो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या जाएगा x प्लस h का स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, या फिर ओपन भी कर लो, एक ही चीज है। तो अगर मैंने ए माइनस बी लगाया तो इन दोनों दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले ऐड करो क्या आ गया एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच इंटू दोनों का डिफरेंस करो एच, एक्स एक्स कटेगा एच, तो इसको ओपन करोगे एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा कॉमन लेके, तो ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 साइन इन दोनों का डिफरेंस वो आ गया ये बाय 2 इंटू कॉस दोनों का एडिशन, दैट इज x प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, टोटल डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. यस सर। देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, अब मेरे को रिकॉग्नाइज करना है कौन सी चीज है जो न्यूमरेटर में 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि इसी का 0 बाय 0 बनाना है। भैया वैसे भी हमारे पास जो रूल है वो साइन 0 बाय 0 का, tan 0 बाय 0 का, cos का तो है ही नहीं, तो ये वाली चीज cos की है तो ये 0 तो जा ही नहीं सकती, तो यही होगी जो जा रही है, इसी का 0 बाय 0 बनाना है। ये तो देखते क्लियर हो जाना चाहिए। अब करके भी देख लो, h को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, तो ये 0 इंटू सब कुछ कर दो तो वो भी क्या जाएगा, तो ये साइन 0 है, लेकिन रूल क्या है साइन 0 का कि सेम 0 नीचे भी होना चाहिए, तो नीचे बस h है, यानी कि ये बाकी की सारी चीज नीचे मिसिंग है, तो मैंने क्या किया, इस सारी की सारी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इनटू 2x प्लस h बाई 2, 2x प्लस h बाई 2 इंटू 2x प्लस h बाई 2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. अब जाके ये सारा का सारा क्या गया, साइन 0 बाय 0 1, तो बचा क्या 2 इंटू, इसमें भी h को 0 पुट कर दो, एक ही स्टेप में सब कुछ करना, याद है ना, लिमिट एक ही स्टेप में वैल्यूड होती है, इसमें h को 0 पुट किया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो cos एक्स स्क्वायर इंटू इधर भी h को 0 पुट करो तो 2x बाय 2 x आ गया, तो क्या बना 2x cos, यहां से आया
तो अपने आप ही सब कुछ इंप्लीमेंटेड है, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, डज नॉट मैटर, सब कुछ इसी के अंदर हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। दोनों खुद करो जल्दी। अब एक गंदा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़ा नहीं, ज्यादा, ठीक है? ज्यादा गंदा है, ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है? लेट से कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है? ये गंदा क्वेश्चन पहले बोल रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अब अगर एक बार डायरेक्ट डेरिवेटिव करके देखो इसका क्या आएगा, चेन रूल, है ना? क्योंकि कॉस के अंदर एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स है, ठीक है? ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अंदर वाला रूट एक्स एज इट इज, इनटू अब किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव का मतलब एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव। तो आगे आ जाएगा एक्स की पावर n का रूल लगेगा, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, तो दैट इज 1/2 एक्स की पावर -1/2, वो नीचे आके हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव, तो बना 1/2 रूट एक्स, तो इंटू 1/2 रूट एक्स, तो ये बन गया माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। और कुछ बच्चे इसको भी 1 लिख देते हैं, अरे वो एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज वो 1 नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगा। तो यस, फाइनल आंसर ये आ जाना चाहिए हमारा, तो गंदा है, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखना, ऑनलाइन ये क्लियर है चेन रूल? Yes, sir. राइट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव, अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो क्या आ जाएगा, कॉस रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। now cos c minus cos d, that is 2 sin minus 2 sin this plus this divided by 2 sin this minus this divided by 2 and divided by h, limit h tends to 0। अब ध्यान से देखना, again we need to recognize in the term in the numerator which is tending towards 0, we have to recognize that, we need to recognize that term। तो x को हमने 0 की तरफ टेंड किया, तो ये 0 गया, तो x plus 0 x root x plus root x 2 root x divided by 2 root x, तो ये बन गया -2 sin root x, तो ये 0 नहीं जा रहा, राइट? अब इधर ये h 0 की तरफ गया, तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये गया 0 की तरफ, लेकिन साइन का रूल क्या है, नीचे h 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग 0 है। साइन का रूल क्या है, जो अंदर 0 है वही नीचे 0 होना चाहिए, तो नीचे तो ये वाला 0 है नहीं, तो हमने क्या किया, नीचे एंड ऊपर बाहर बेसिकली साइन के ये वाली चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इनटू रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इनटू रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आएगा, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब मेरे को बताओ ये चीज क्या जाएगी, 1। हाँ बोल ले, तू बोल ले, हाँ बोलना। अरे नहीं, अपने को चाहिए नहीं ना, अपने को तो 2 चाहिए भाई, अपने को ऐसे तो ऊपर नीचे ये भी कट रहा है, अरे लेकिन इसको कंज्यूम कर लिया ना साइन ने, तो काटना नहीं उसको, वो फालतू का है जो चाहिए नहीं था, फालतू का हम 0 0 ऊपर काटना मोटिव है भाई, क्रिएट नहीं करना मोटिव नहीं है, ना समझ। हाँ, अब देखो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन वाला मेथड, तो इनटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो देखो फाइनली ये दोनों का मतलब टोटली दोबारा लिखना पड़ेगा, -2 साइन एक्स प्लस एच का रूट प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अभी नहीं लिखना 1 सब कुछ एक साथ करते हैं, ठीक है, साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, एंड ये एच इधर लेके जा रहा हूं,
इनटू, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, इधर क्या बना, x प्लस एच का रूट का स्क्वायर, तो x प्लस एच माइनस x डिवाइडेड बाय, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया x प्लस एच माइनस एक्स, नीचे 2 एंड x प्लस एच का रूट प्लस रूट x, x कटा तो ये आ गया h डिवाइडेड बाय ट्वाइस रूट x प्लस एच प्लस रूट x। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, और एक h इधर था। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। ये टर्म था ना, ये नीचे है। अरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा ना। ये ऊपर है, ये नीचे है। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर ये नीचे आया ना, तो ये भी तो नीचे आएगा फिर। हमने जब उसको कहते हैं नीचे से जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये जो मल्टीप्लाई किया ये न्यूमरेटर में है, लेकिन जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो तो डिनोमिनेटर में होता है ना भाई। वो तो मैं मान गया, पर सर उसको डिनोमिनेटर में नीचे लेके जाएंगे। तो एक तरफ तू बोल रहा है मैं मान गया, दूसरी तरफ बोल रहा है मैं डिनोमिनेटर में थोड़ा लेके जाएंगे। देख एक मेरी बात बता, एक बात बता, 1/a/2 इंटू a/2 करेगा, तो ये जो a का 2 है ये डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर में रहेगा? वैसे डिनोमिनेटर में होगा। हाँ बट सर उसके मामले में जो ऊपर a है, हाँ उसके साथ में है ना वो, मैं ये कहना चाहता हूं। ये नहीं ये ऐसे है भाई, ऐसे है। सर मैं बाद में पूछूंगा। अच्छा अब देखो, ये 1 हो गया, ये 0 0 कटा, अब वैल्यू पुट कर दो, h को 0 पुट किया, ये क्या आ गया, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, तो -2 साइन रूट एक्स, ये 1 ये गया, ये h को 0 पुट किया, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स इंटू 2 4 रूट एक्स, ये 2 कटा 2 के साथ, तो माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. यस सर। देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। राइट, ये नोट करो। सर वो देखो, वो जो मैं सर जो सेकंड वाला वो देखो जो आपने यहां किया, इसको मतलब जब लैग लाइन है ना उसको सीधा ले लो एक बार। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो न्यूमरेटर में होगा, लेकिन न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है ये डिनोमिनेटर में आता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये सेम चीज है, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ तो आ गया ना, ये नीचे आ गया ना, बात खत्म। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैं तेरे को पहले वही चीज बोल रहा था। मैं यही पूछ रहा था, मैंने वही कंफ्यूजन आप भी, मेरे को क्लियर था। हट, नोट कर नोट कर। देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, h स्क्वायर इंटू 2 तो 2h स्क्वायर प्लस 2xh इंटू 2 4xh प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो देखो 1 1 कटा, 2x स्क्वायर कटा, तो बाकी बचा 2h स्क्वायर प्लस 4xh डिवाइडेड बाय h, h कॉमन आया, h कॉमन आके क्या बचा 2h प्लस 4x डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h कटा तो 0 बाय 0 कट गया। अब h को 0 पुट कर दो, जो बचा 0 पुट करके ये 0 तो बचा 4x। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। राइट, नेक्स्ट x sin x, f of x is x sin x, ठीक है, तो आ जाएगा x प्लस एच
इधर भी साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे x इंटू ये अलग कर दिया, x साइन x प्लस एच माइनस x साइन x अलग कर दिया, एंड h इंटू साइन x प्लस एच को अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h, एच भी अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इधर तो ये एच एच कटेगा तो 0/0 उधर कट जाएगा, ठीक है, इधर तो कट गया। अब इधर x कॉमन आ रहा दोनों में, क्या बचा, साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h प्लस साइन x प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d इज 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 तो 2x प्लस h बाय 2, साइन दिस माइनस दिस x कटा तो h बाय 2 डिवाइडेड बाय h इंटू x, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन x प्लस h। अब h को 0 पुट कर दो तो ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये क्या चला गया 1, ये 2 कटा तो x इंटू h को 0 पुट किया 2x बाय 2 तो x, तो cos x, तो x cos x प्लस इधर h 0 पुट किया तो sin x। तो फाइनल आंसर इज x cos x प्लस sin x। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. sir. देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, होमवर्क में सेंड करता हूं ग्रुप में। चेन रूल के अकॉर्डिंग लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा, 2 का प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के कारण फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये तो बना x cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ये समझाऊंगा मैं चेन रूल कब लगेगा, डोंट वरी, आएगा, समझ आएगा, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, डन।